मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल अपने 8 सवाल हो गए थे 16.3 के। आज अपन 9वां सवाल करवा रहे हैं। तो 9वां सवाल कह रहा है आपको, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। तो उत्तर जानता है तो उत्तर के जानने की प्रायिकता, उत्तर के जानने की प्रायिकता, इसको लिया मैंने E1 से। तो या तो वो विद्यार्थी उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। माना कि विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर ज्ञात होने की प्रायिकता 3/4, तो इसकी प्रायिकता आ गई 3/4 और अनुमान लगाने की है 1/4। ये है अनुमान लगाने की प्रायिकता। तो Pe2 इसका मान दे दिया 1/4। तो उत्तर जानता है और अनुमान लगाता है, उसकी प्रायिकता आ गई 1/4। अनुमान लगा यह मानते हुए कि विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4। तो आपको दो मान, पहले तो घटना ए निकाल लो। तो ए घटना सही उत्तर देने की हो तो दो मान आएंगे आपके पास, A/E1 का और A/E2 का। तो इसका मान क्या हो जाएगा, उत्तर जानता है और सही उत्तर देगा तो इसकी प्रायिकता रहेगी 1, क्योंकि एक ही आंसर होगा उसका। तो उत्तर जानता है इसलिए सही उत्तर देने की प्रायिकता हो गई 1। ये दे नहीं रखी लेकिन 1 हो जाएगी इसमें। दूसरा दे रखे आगे, उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर। तो उत्तर का अनुमान किससे लिया, E2 से। अनुमान लगाना है E2 से और A है सही उत्तर। तो अनुमान लगाकर सही उत्तर देने की प्रायिकता दे रखी आपको 1/4। इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। तो E1 वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। तो Pe1/A बराबर Pe1.P A/E1 अपॉन Pe1.P A/E1 प्लस Pe2.P A/E2। यहाँ मान रख देंगे इनके चारों के और इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 10वां सवाल है, कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों का और 0.25% महिलाओं के बाल सफ़ेद होते हैं। एक सफ़ेद बाल वाले व्यक्ति को यादृच्छा चुना गया। इस व्यक्ति के पुरुष होने की क्या प्रायिकता, यह मानते हुए कि पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। तो पुरुष होने की प्रायिकता और महिला होने की प्रायिकता, पुरुष होने को मैंने लिया Pe1 से और महिलाओं को लिया E2 से। इनकी जब संख्या समान है तो इनकी प्रायिकता हो गई 1/2। और घटना ए सफेद बाल होने की हो तो P/E1 P/E2। तो बाल सफेद होने की प्रायिकता किसकी, पुरुष की। E1 क्या है, पुरुष है। तो पुरुषों के सफेद बाल होने की प्रायिकता ये दे रखी है 5%। तो 5/100। E2 क्या है, महिला। तो महिलाओं के सफेद बाल होने की प्रायिकता ये दे रखी है 0.25%। तो 0.25%। तो यहाँ 2 जीरो, यहाँ पॉइंट उठाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे इसकी। और प्रायिकता किसकी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है, मानते हैं पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है।
एक सफेद बाल यदि चुना गया इस व्यक्ति के, तो व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता E1 वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। तो P E1 बटे में A, इसका फॉर्मूला लगाना है और इसके आंसर आ जाएंगे। अगला है 11वां, दो दल एक निगम के निर्देशक मंडल में चुनाव लड़ रहे हैं। ये दो आदमी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं ये आपस में। तो पहले तथा दूसरे के जीतने की प्रायिकता क्रमशः, तो पहले वाले की जीतने की प्रायिकता इसको लिया मैंने E1 से और दूसरे वाले को लिया मैंने E2 से। तो पहला वाला और दूसरा वाला जीतने की प्रायिकता ये दे रखी है आपको 0.6 और 0.4। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो नया उत्पाद, तो घटना ए नया उत्पाद बनाने की है, तो A बटे में E1 का मान और A बटे में E2 का मान ये निकालने आपको। तो पहला वाला जीतता है तो नया उत्पाद बनाने की प्रायिकता ये हो जाएगी। तो पहला दल जीतता है तो नया उत्पाद प्रारंभ करने की प्रायिकता दे रखी है 0.7 और यदि दूसरा वाला जीतता है तो उसकी प्रायिकता आ गई 0.3। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया। तो ये फॉर्मूला लगाना है E2 वाला, तो P E2 बटे में A। तो यहाँ तो रहेगा P E2 डॉट P A बटे में E2, नीचे रहेगा योग। तो P E1 डॉट P A बटे में E1 प्लस P E2 डॉट P A बटे में E2, नीचे आ जाएगा इनका योग। यहाँ मान रखने हैं आपको और आंसर आ जाएंगे। इसके बाद 12वां सवाल है, माना कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 का अंक प्राप्त होता है तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है और यह नोट करती है यदि उसे 1 2 3 4 का अंक प्राप्त होता है तो वह सिक्के को 1 बार उछालती है। तो देखिए एक पासा है, उसकी स्थितियाँ हो गई कुल 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 12वां सवाल। तो पासा है यदि 5 और 6, तो 5 और 6 का अंक आने की प्रायिकता, इसको लिया मैंने E1 से। तो P E1 से 5 और 6 का अंक, 2 अंक हो गए 2 बटे में 6। इसी तरह E2 का मान, तो 5 और 6 अंक न आने की या 1 2 3 4 अंक आने की प्रायिकता भी हो जाएगी 4 बटे में 6। तो यह आ गया 1 2 3 और 4 का अंक आने की प्रायिकता। आगे कह रहा है यदि 5 और 6 का अंक आता है तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है। तो पहली वाली कंडीशन ले ली है, यदि पासे पर 5 और 6 का अंक आता है तो सिक्के को कितनी, पहले तो घटना लिख दो इसमें, घटना ए ये दे रखिए इसमें एक चित आने की, घटना ए एक चित आने की हो तो देखिए आपको 2 मान आएंगे, A बटे में E1 P A बटे में E2। तो पहली वाली स्थिति में देखिए यदि पासे पर 5 या 6 का अंक आता है तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल स्थितियाँ देखो कितनी हो गई, HHH HHT HTH THH और HTT THT TTH और TTT, ऐसे ये 8 स्थितियाँ होंगी आपकी। एक सिक्के को 3 बार उछाले या 3 सिक्कों को 1 बार उछाले तो कुल स्थितियाँ वही 8। फिर कह रहा है एक चित आने की, एक क्या है एक चित आने की, और E1 क्या है पासे पर 5 और 6। तो पासे पर यदि 5 और 6 का अंक आता है
तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता। तो एक चित आने की प्रायिकता 3 स्थितियां हो गई अपने पास, तो इसकी प्रायिकता हो गई 3/8। तो स्थितियां कितनी है? 8। दूसरा क्या कह रहा है ये E2 क्या है कि पासे पर 1 2 3 4 का अंक आया, तो सिक्के को कितनी बार उछाला इसने? केवल एक बार उछाल रही है। वह सिक्के को एक बार उछालती है, तो एक बार उछालेगी तो कुल स्थितियां कितनी हो गई? 2 H आए या T आए। और चित आने की प्रायिकता, एक का मतलब है एक चित आने की, तो 1/2। तो उसके द्वारा उछाले गए पासे गए 2 3 4 प्रायिकता पूछ रहा है 1 2 3 4 वाली। तो E2 वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। तो P E2/A बराबर P E2 डॉट P A/E2 नीचे रहेगा योग P E1 डॉट P A/E1 प्लस P E2 डॉट P A/E2। यहाँ मान रख देंगे और अपने आंसर। 13वां है 52 पत्तों की एक भली भांति फेंकती गई गद्दी में से एक पत्ता खो जाता है, तो शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो कि ईंट के पत्ते हैं। तो खो गए पत्ते के ईंट का होने की प्रायिकता। तो देखिए पहला तो है ईंट का होने की और ईंट का न होने की। तो इसको होने की प्रायिकता P E1 बराबर और P E2। ईंट का पत्ता होने की, तो ईंट के पत्ते कितने हैं अपने पास? 13। टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो इसकी हो गई 13/52 और काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। तो 1/4 काटेंगे तो। इसी तरह ईंट का पत्ता न होने की प्रायिकता ये हो गया 3/4। तो ईंट का पत्ता होने की और ईंट का पत्ता न होने की। और ये कह रहा है कि एक पत्ता खो गए पत्ते के ईंट का होने की। तो ईंट का पत्ता घटना ए, ईंट का एक पत्ता खो जाने की हो तो 2 मान लिखेंगे P A/E1 P A/E2। तो पहला क्या है? ईंट का पत्ता, और ईंट का पत्ता खो गया। अब कितने पत्ते निकाल रहे हैं? वो 2, जो कि एक पत्ता ईंट का गुम हो गया। तो जैसे आप 2 पत्ते निकालोगे और एक पत्ता ईंट का कम है, तो ईंट के तो अपने पास 12 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो 12/52 और 11/51। दूसरी स्थिति में ये 2 पत्ते ईंट के आ गए अपने। अब E2 क्या है? ईंट का पत्ता नहीं है, तो इसका मतलब ईंट का पत्ता नहीं है और खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। तो ईंट के तो 13 बचेंगे अपने पास। तो 13/में यहाँ सॉरी एक पत्ता खो गया, तो 51 और 50। यहाँ 13/में 51 और 12/50। यहाँ एक पत्ता E1 क्या है? ईंट का होने का। तो यदि ईंट का पत्ता खो गया अपना, तो ईंट का पत्ता खो गया तो शेष पत्तों से ईंट का पत्ता निकालने की प्रायिकता कितनी हो गई? 12/51 और 11/50। यहाँ क्या है? ईंट का पत्ता नहीं खोया, तो ईंट का पत्ता नहीं खोया तो शेष पत्तों से ईंट का पत्ता निकालने की प्रायिकता। जब ईंट का खोया ही नहीं, अन्य कलर का खो गया, तो अन्य कलर ये तो टोटल ईंट के तो 13 रहेंगे, ईंट का नहीं खोया तो ये 13 रहेंगे। तो 13/51 और 12/50। एक पत्ता खो गया इसलिए 51 चलेगा यहाँ पर। अब किसका प्रायिकता निकालनी है? इसमें खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। तो ईंट का पत्ता होने की E1 वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। तो P E1/A वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 15वां है
एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंदें हैं। एक थैले में 3 लाल और 7 काली। तो रेड तो है 3, आर तो है 3 और ब्लैक है 7। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के दो गेंदों का यादृच्छिक चयन किया गया। यदि द्वितीय चयनित गेंद लाल प्राप्त होती है तो क्या प्रायिकता है कि प्रथम चयनित गेंद भी लाल है। तो देखिए, पहली गेंद निकाली और वो कौन सी है, लाल। तो लाल होने की प्रायिकता को मैंने लिया E1 से, तो ये हो गया 3/10। दूसरी ब्लैक होने की प्रायिकता E2 से लिया। दूसरी गेंद या पहली गेंद निकलेगी यहाँ पर, तो पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता 3/10 और काली गेंद निकालने की प्रायिकता 7/10। पहली गेंद या तो लाल निकलेगी या काली निकलेगी। अब दूसरी गेंद, तो सेकेंड गेंद लाल होने की हो तो घटना ए, सेकेंड गेंद लाल होने की हो तो P A/E1 P A/E2। तो देखिए, यदि पहली गेंद उसने कौन सी निकाल ली, लाल, तो दूसरी गेंद भी लाल होने की प्रायिकता, क्योंकि घटना एक क्या है, लाल होने की है। तो पहली जब गेंद लाल उसने निकाल ली, अब वो वापस नहीं रखा है, प्रतिस्थापन नहीं किया है, तो एक गेंद कब हो जाएगी, लाल। तो लाल कितनी बचेगी अपने पास, 2, और टोटल गेंद कितनी होंगी, 9। एक गेंद उसने पहले निकाल ली है, वापस नहीं रखा है। यदि पहली गेंद काली निकाली है और दूसरी लाल होने की प्रायिकता, तो जब दूसरी गेंद काली निकाल चुके हैं तो लाल तो पूरी रहेगी अपने पास 3, तो 3/9, ये इसकी प्रायिकता रहेगी। फिर कह रहा है आगे, तो प्रथम गेंद भी लाल है, तो प्रथम गेंद भी लाल है, तो E1 वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। तो P E1/A, इसका फॉर्मूला लगेगा, मान निकाल लिए हैं, उसमें रखना है और आपके आंसर आ जाएगा।